हाँ जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गाए वो अमर हो जाए। नामदान का अर्थ होता है गुरु द्वारा ऐसी विधि दी जाती है जिसमें हम अपनी बुराइयों का त्याग कर देते हैं, अर्थात हमारी सभी बुराइयों को हम गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हमें नामदान से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आज के इस सत्संग विषय में सदगुरु महाराज जी ने ऐसे एक दुकानदार का उदाहरण देते हुए समझाया है। जब वो सत्संग में जाता था, उसने नामदान लिया, तो उसके साथ उसके दिनचर्या के साथ क्या घटित हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी जोड़ लीजिए। मैं कहता हूँ जिस आदमी को नींद नहीं आती हो, नींद आने ना आती हो, बेचैनी हो जाती है कईयों को, उस टाइम पे तुम अपने मन को नाम में लगा दो, नींद आने में देर नहीं लगेगी, आपको फटाफट नींद आ जाएगी। क्योंकि नाम के सुमन से मन को शांति मिलती है। जब मन को शांति मिलेगी, बेचैनी इसकी मिट जाएगी, इधर उधर की भागना छूट जाएगी, मिथ्या विचार जो दिमाग में आते हैं उनसे छूट जाएगा। तो जो जो उस नाम का प्रभाव जमता चला जाएगा, वो छोटी चीज़ें हैं, काल और माया की चीज़ें, वो नाम को देख के भाग जाती हैं। नाम को सुन के तो यमदूत भाग जाते हैं। तो मन में उठने वाली कल्पनाएं क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। परंतु हम गौर नहीं करते इन चीज़ों पर। हम तो सोचते हैं नाम एक रस्म था। ये रस्म नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये मेला नहीं है। आप अपनी रूह को जगाया करो। जो बात आपके प्रति कही जाती है वो उनको अपनाया करो। जीवन में जब उतारोगे ये जीवन बदल जाएगा आपका। कौन कहता है नहीं बदला? जब इतने इतने दुष्टों का, पापियों का, ठगों और लुटेरों का बदल गया, हम तो उन जैसे पापी भी नहीं हैं, हम उन जैसे चोर और डकैत भी नहीं हैं। छोटे मोटे पाप हमने किए होंगे, जाने में अनजाने में हुए होंगे, लेकिन सदगुरु से उनके लिए भी एक छोटी सी बेनती, सुबह रोजाना उठते एक प्रार्थना किया करो कि हे मालिक, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किए हैं, जाने में किए हैं, अनजाने में किए, गलतियाँ करता रहता हूँ, संसारी आदमी हूँ, समाज में रहता हूँ, घर परिवार वाला हूँ, ज़रूरतें ऐसी हैं कि कई बार उनके लिए झूठ भी बोला जाता है, कई बार कुछ भी कैसी भी बातें कर देते हैं। लेकिन उनका अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं सच्चे मन से और उस पश्चाताप के साथ नाम का सुमरण कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा वो ठीक हो जाएगा। जैसे किसी घाव पर मलहम और दवाई लगाने से घाव भी भर जाता है और पीड़ा भी मिट जाती है। लेकिन गौर नहीं करते। परंतु इन बातों को सुन के अगर हम मिथ्या यूं कह दें, किसी जैसे कोई एक दुकानदार था, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चला जाता सत्संग में, और सत्संग सुन के रोजाना वापिस आ जाता। तो उसको काफ़ी दिन ऐसे हो गए, कई वर्षों से लगातार उसका ये रूटीन था। तो एक बार क्या हुआ कि वो सत्संग में एक दिन जा नहीं सकता था, बीमार हो गया काफ़ी दिन। अपने लड़के से कहने लगा, बेटा कथा होती है और वहाँ मैं रोज़ाना जाया करता, लेकिन अब मैं बीमार होने के कारण उसमें नहीं जा सका। तो ऐसा करना कि कथा में आप चले जाइए कल। बोला कोई नहीं पिताजी, मैं चला जाऊँगा। लड़का चला गया, वो गया नहीं, उसकी जगह लड़का गया। कथा में दूसरे लोग बैठे थे रोजाना, बोले भाई तेरा पिताजी आया करता है, वो क्यों नहीं आया? बोला जी उनको काफ़ी दिन से बुखार है। और वो कहने लगे, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कथा में आप चले जाना। बोला इसलिए मैं कथा में मेरे पिता की जगह आ गया। बोले अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, कथा में आना चाहिए, सुनना चाहिए। नौजवान बच्चों को अगर कथा और ये अच्छी शिक्षा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो वो बुराइयों में नहीं जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक आदमी रोज़ाना जो जाता है ना, उसको इतना ज़्यादा वो नहीं होता, वो इतनी गौर नहीं करता। वो तो सोचता है मैंने ये बातें तो सुन रखी हैं, इन बातों का तो मुझे पता ही है, क्या है इन बातों का। लेकिन जो नया आदमी जाता है वो उन पर गौर करता है, उस पर वो बातें उसके दिल पर चोट करती हैं। जिसके दिल पर चोट होती है उस बात को अपनाता है। एक कोई भी तुम्हें गाली देता है, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते हो, लेकिन अच्छे उपदेश आपको लाखों दिए जाते हैं, कितने याद रखते हो? आप रखते हो कभी याद? दिल पे नहीं लगती। शारीरिक रूप से यहाँ बैठे होते हो, तुम्हारा विचार अब भी कहीं बाहर घूम रहा है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ये ना सोचना कि आप यहाँ सत्संग में ही बैठे हो, सत्संग में बैठे हो और मन में दूसरी बात आ जाए। नहीं, दूसरी बात जब नहीं आए तब सोच लेना कि सत्संग में बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग जाए तो मेरे पास आ जाना। मन को नहीं जोड़ते हो सत्संग में। सत्संग का सुनना और देखना, दृष्टि सत्संग करने वाले पर, आंखें उस पर जमी होनी चाहिए, मन उसके वचन पर, और हृदय के कपाट खुले होने चाहिए। जो कह दिया सबको संभालो अपने अंदर में,
इतना गौर करो उस पर और घर जाके उस पर चिंतन करो, फिर उसका देखो कि आपको कितना फायदा मिलेगा। जिंदगी बिता दी हमने सत्संगों में, हर 5वें 7वें दिन सत्संग सुनते हैं, लेकिन कुत्ते की दुम की तरह हमारी टेढ़ाई नहीं मिटी, बुराइयां नहीं छोड़ी हमने। वही निंदा, वही चुगली, वही बुराइयां, वही पाप कर्म, वही मलिन हृदय हमारा आज तक साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मानते नहीं है उनको, स्वार्थ की चीज याद रखते हैं, अपने फायदे और लालच के सिवाय दूसरी बात नहीं है। लड़का था, उसने गौर की, बड़ा शांत चित्त होकर सब बातों को सुनता रहा। दूसरे लोगों को देखा, कोई कुछ थोड़ा बहुत बीच बीच में नीची गर्दन करके तूने ये किया वो किया, वहाँ कथा चल रही है, लेकिन जो रोजाना जाने वाले अपनी बात कर रहे हैं। और वो बड़ी गौर से उसकी बात सुनी। तो उस दिन की जो कथा थी, उस कथा में गाय माता पर कथाकार ने प्रचार किया कि गाय माता से भी अच्छी होती है, गाय के दूध में ये गुण है, गाय के गोबर में ये गुण है, गाय के रोम रोम का फायदा है, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय को हमने सब सर्वोत्तम मानना चाहिए, हर घर में गाय पालनी चाहिए, गाय की जो इज्जत करता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। इस तरह के, अगर गाय कुछ तुम्हारा नुकसान भी कर दे तो उसको डंडा नहीं मारना चाहिए, उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर उसको मारते हो, कुछ बुरा बोलते हो, तो समझो अपनी माँ को बोलते हो। लड़के ने बड़ी गौर से सारी बातें अपने दिल में रख ली कि भाई कथाकार ने बात तो बहुत अच्छी बताई, हमें ये माननी चाहिए, करनी चाहिए। वाकई में गाय हमारी माँ है, हमें दूध पिलाती है, बछड़े उसके हल जोतने के काम आते हैं, गोबर उसका पवित्र है, चौका लगाने के काम आता है, बच जाता है उसके उपले बनाते हैं, अग्नि जलाने के काम आता है। वो भी गोबर होता है तो खेतों में खाद का काम करता है, कितनी अच्छी फसल होती है। गाय में तो बहुत गुण होते हैं, घी इसका बहुत अच्छा दवाइयों के काम आता है, दूध इसका बड़ा पवित्र है, लस्सी जो है कई गुण बताते हैं। बोले कि बात बहुत अच्छी बताई और मन में लेके आ गया। आने के बाद में क्या किया कि दुकान खोली उसने। दुकान खोल के कहीं खड़ रखी, कहीं बिनोड़े रखे, कहीं और अनाज की बोरियां खोल खोल के रख दी। और आप किसी काम में लग गया, थोड़ी देर में देखा तो गाय आ गई। गाय आके उसमें मुंह मार के खाने लगी। उधर सेठ बीमार था, रोजाना काम करता था। उसने सोचा कि चलो यहाँ बीमार हूँ, यहाँ तो बीमारी के और उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, क्यों ना मैं दुकान पर चल पड़ूँ, मैं लेटा लेटा आराम कर लूँगा। ग्राहक आएंगे, किसी से बोलना, कभी कोई चीज़ लड़के को बताना, यूँ देखने से कोई आने जाने वाला मिलेंगे, तेरा टाइम पास हो जाएगा और बीमारी का ख्याल भी मन से हट जाएगा। तो सेठ घर से निकल के देखा, वो दुकान दिखाई दी, गाँ उसमें बोरी में से अनाज में मुंह मार रही, वो खाने लग रही। लड़का उसको देखने लग रहा, तो दूर से ही आवाज़ मारी, गाड़ियाँ देखे बोला, जो गाड़ी वो बोल सकता था उस लड़के को, नालायक तू तो उजाड़ देगा, तूने क्या किया, ये गाय तो खा रही है। ये कहता कहता चला गया, उसने गाय नहीं हटाई। पास में चला गया, सेठ ने उठा के गाय को 2-3 डंडे मारे, लड़का रोने लगा। बोला नालायक रोया क्यों, मैंने एक तो तेरा काम कर दिया। बोला पिताजी आपने तो बहुत गलत काम कर दिया, मेरी माँ को डंडे मारे। बोला अरे गाय थी ये, तेरी माँ कहाँ थी। बोला कि माँ से भी बढ़ के हैगा। तो वो सारे बखान अपने पिताजी के सामने किए कि गाय हमारी माँ से बढ़ के है, गाय के दूध में ये फायदे हैं, गाय को हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बोला तू कहाँ से है। बोला कल कथा में गया था। बोला उसने कथाकार ने ये बातें सब बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बोला इसलिए मैंने गाय को नहीं हटाया। बोला अरे मूर्ख, ये बात सुनने की होती है, मानने की नहीं होती। बोला यूँ तो उजाड़ देगा तू हमें, ये बात मानने के लिए थोड़े, ये कथा वथा सुन के वहीं छोड़ के आ जाना चाहिए। तो प्रेमियों आप मेहरबानी करो, ये बातें सुन के यहीं छोड़ के ना जाना, बल्ले बांध के लेके जाओगे, तुम्हारे काम आएंगी, जीवन आपका सुधरेगा, आपका जीवन बनेगा, अच्छे कामों में लगोगे, भलाई आपकी होगी, देखने वालों के लिए अभी अच्छे लगोगे, घरों में प्यार प्रेम शांति होगा। तो ये बातें छोड़ने के नहीं, अपनाने की हैं, अपना के जाना। लेकिन ये भी नहीं है कि अपना घर उजाड़ देना, ठीक ढंग तरीके से काम करने चाहिए। हमें वो काम नहीं करना चाहिए कि जिस काम के करने से किसी को पीड़ा हो, तकलीफ हो, नुकसान हो। हमें अगर थोड़ा बहुत सहन करना चाहिए, दुख हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को अगर सुख पहुंचाते हो तो आपको सुख अवश्य होगा। कुदरत का ये नियम है, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। प्यार किसी को करते हो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, किसी से नफरत करोगे तुम्हें नफरत भी करेगा। इसलिए जो आदमी किसी को कुछ देगा वैसा ही उसको मिल जाएगा, जो देता नहीं है वो लेता भी नहीं है। कुदरत का नियम है दो और लो,
तो अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा ना। इसलिए प्यार किया करो, सबसे मीठा बोला करो। मीठा बोलने में बहुत गुण है। सबसे अच्छा मंत्र है मीठा बोलना। अगर तुम्हें कोई बुरा भी बोल दे तो भी उसको मीठा बोलो। और महापुरुषों की तो बात होती है कि वो तो अपने लिए नहीं, दुनियादारों के लिए, उनके जीवन को बनाने के लिए, उनको संवारने सुधारने के लिए और उनके जीवन कल्याण करने के लिए ही दुनिया में आते हैं। इसलिए उनकी बात हमेशा हमारे लाभ के लिए होती हैं। तो उन बातों को सुन के अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में भी सुख जीवन मिलेगा। और जब इसको छोड़ के जाएंगे तो अगर मुक्ति नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, स्वर्ग बैकुंठ जिनके लिए दुनिया तड़पती है वो कोई मायने तो नहीं रखते, लेकिन वो तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा।